गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आपको तो पता ही है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब, टीचर्स की भर्ती, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट का आपको ये बताया जा चुका है कि 12 टेंस में से 8 का पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि टोटल टेंस 12 होते हैं और जिसमें कि 8 का पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन देखिए, एक ही दिन अगर आपको सारा पढ़ा दिया जाएगा तो आपको एट ए टाइम समझ में आ जाएगा, लेकिन हम उसको आप उस समय के बाद जब कुछ देर बाद भूल जाएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, ताकि जब आपको जैसा जरूरत पड़ेगा आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट का बन चुका, आज मैं आपको पास्ट बता रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपको फ्यूचर बताऊंगी। उसको अलग अलग जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कभी भी नहीं भूल सकते। इसलिए कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। चलिए, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस देखिए, आपको बताए थे हम, ठीक है ना, और आज मैं फिर बता रही हूँ। देखिए, आज जब पास्ट पढ़े, जब आपका टेंस डिड फॉर्म में होगा, यानी कि जब पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो वहां पे जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगा? वाज वर्ब, ठीक है ना। जब आपको चेंज करने का तरीका ही बताया जा चुका है, कैसे चेंज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब चीज। तो जब आपका पास्ट इंडेफिनिट में टेंस होगा तो वहां जो पैसिव वॉइस चेंज बनाएंगे तो वहां वाज वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। वाज वर्ब यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वहां वाज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैड के साथ हम हैड बीइंग का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव जब आपके पास्ट परफेक्ट में होगा तो पैसिव बनाएंगे तो हैड बीइंग का यूज करते हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई चेंज नहीं होता है। अगर पैसिव वॉइस कहीं बनाना भी पड़ता है तो बीइंग फॉर्म लगा के बनाते हैं, बट बनता नहीं है, ठीक है। और ये आपका है, जैसे अगर सब्जेक्ट फॉर्म में ही होगा तो जब उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो ही का हिम हो जाएगा, बताया भी जा चुका है। सी का हर, ठीक है। नेम जो रहेगा वही होता है। इट का इट, यू का यू, और वी का अस, दे का देम, ये प्रोनाउन, ठीक है ना, चेंज करना। ऑब्जेक्ट फॉर्म में जो प्रोनाउन का चेंजिंग होता है उसके लिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको एकदम अच्छे से लर्न हो गया, यार आप सीख गए, तो फटाफट करने में आपको पता चल जाएगा, हाँ ही का हिम, सी का हर, ऐसे कर करके फटफट हो जाएगा आपसे। इसलिए मैं आपको लिख देती हूँ ताकि बाई के साथ इसको लगा के बनाना है, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा वो है। तो आपको ये पता ही चल गया कि एक्टिव में अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम पैसिव में बनाएंगे तो वाज वर्ब लगा के बनाएंगे। अगर मेरा सेंटेंस टेंस, ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो जब उसको पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाएंगे, ठीक है। फिर अगर पास्ट परफेक्ट है, ठीक है ना, तो एक्टिव, तो हम उसको पैसिव बनाने के लिए हैड बीन का यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में चेंजिंग नहीं होती है। देखिए, इसलिए मैंने हर जगह एक एक चीज लिख दिया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और पैसिव फॉर्म बना वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, आपको जब भी टेंस होता है, टेंस की अलग अलग फॉर्म होती है, ठीक है ना। जो मेन उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म करके ऐसे होता है, ठीक है। तो उसमें वर्ब की फॉर्म बहुत होती है, 5, 6 करके ऐसे करके होता है, ठीक है ना। कहीं वर्ब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, जीरेट ऐसे करके यूज होता है। लेकिन आपको ये पता है कि पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। आंख बंद करके जब भी एक्टिव दिया रहेगा और उसमें पैसिव वॉइस बना रहेगा, जो वर्ब दिया रहेगा उस वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसी से हम पहचान भी जाते हैं। अगर सेंटेंस कुछ इस तरह का दिया रहेगा तो जब आप पढ़ रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी रहेगी और चेंजिंग के अकॉर्डिंग तो आप समझ भी सकते हैं ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का यूज हम स्पीकिंग में भी बहुत करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट किसी चीज को लिखने में भी करते हैं। देखिए एग्जांपल में, आई एट ए मैंगो, ठीक है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपको पता है। पास्ट इंडेफिनिट कैसे पहचाने भाई? ईट का जो एट यानी कि सेकंड फॉर्म लगा, तो आपको पता है कि उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म। और अभी आपको मैंने बताया ना कि टेंस में कई फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना, इस तरह से होते हैं। लेकिन पैसिव में कोई फॉर्म नहीं होता, केवल ओनली फॉर वन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आई एट ए मैंगो, ठीक है, आई एट ए मैंगो, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और ये एक्टिव है,
एक्टिव वॉइस है, इसका हमको चेंज क्या करना है, पैसिव वॉइस, इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको बताया गया है और आज भी मैं बता रही हूँ कि क्या होता है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चेंज क्या हो जाता है, प्लेस जो चेंज हो जाता है। लेकिन प्लेस जब चेंज किया जाता है, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जब आता है, उसी समय ठीक है ना, यही चेंजिंग होती है। ठीक है, तब हम बाई के साथ करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो, तो हम यहाँ आ गया सब्जेक्ट की जगह ए मैंगो। ठीक है, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो रूल आपका क्या कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमको वाज वर्ब का यूज करना है। लेकिन वाज वर्ब का यूज करने से पहले आपको जब भी या टेंस हो या पैसिफाई, आपको हमेशा क्या नंबर्स आपको देखना ही होगा। ठीक है, कौन सा नंबर में है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे देखिए ए मैंगो आ गया। ठीक है, अब ये चूंकि सिंगुलर है, एक मैंगो वैसे भी एक बात है, ए मैंगो वॉज, अब हो गया, वॉज का यूज लगा दिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वॉज हो गया। अब उसके बाद क्या आती है मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये एट है और एट यानी कि ईट का ये सेकंड फॉर्म एट है। ठीक है ना, ईट का ये सेकंड फॉर्म एट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है और हमको यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईटेन। यहाँ तक आपको आ गया। उसके बाद जब प्लेस चेंज करके जब ऑब्जेक्ट आई जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो यहाँ पे हम क्या लगेंगे, बाई, और आई का क्या होता है, देखिए सर यहाँ पे आई का लिखा नहीं गया, लिख दे रहा, आई का क्या होता है, मी। ठीक है ना, तो आई का क्या हो गया यहाँ पे, मी। अब सेकंड देखिए, इसी तरह से मैंने ये आपको बताया नेम वही होता है, उसी तरह एक और ऐसा एग्जाम्पल लिया, द प्यूर ओपन द गेट। ठीक है ना, द प्यूर ओपन द गेट, क्योंकि ये देखिए सेकंड फॉर्म कैसे यहाँ पे जाने, यहाँ तो एट, यहाँ भी देखो ओपन यानी कि खुलना, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। अब यहाँ प्लेस चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट द गेट, द गेट, गेट एक बात है, तो वहां पर सिंगुलर, द गेट वॉज। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। ठीक है, और बाय द प्यून, क्योंकि प्यून का कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्यून का कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन की तो कोई चेंज ना, नेम का कोई चेंज होगा ना थर्ड पर्सन की कोई चेंज। तो यहाँ पे क्या हो गया, द गेट वॉज ओपन बाय द प्यून। राइट कर, ये आपका था पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि आपको वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसा कि मैंने बताया कि आई एट ए मैंगो, ठीक है, ए मैंगो वॉज ईटन बाय मी। प्लेस चेंजिंग भी बता दिया कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा जो उसके साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म में है उसके बाई के साथ लगाना है। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। टेंस सेंटेंस देखिए, ही वाज टीचिंग मी। ठीक है ना, अब आप ये अच्छी तरह टेंस तो आप जानते हैं, जब जाहिर बात है पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यू, इसमें काम के जारी होने की बात है और मोस्टली क्या है ही कि आईएनजी जोड़ते हैं वर्ब की। ठीक है ना, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। ये तो यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की बात है, ही वाज टीचिंग मी। ठीक है ना, ही वाज टीचिंग मी। अब यहाँ पे इसका जब ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, ये एक्टिव है, अब इसका आपको पैसिव बनाना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाने के लिए वाज वर्ब, ठीक है, उसके साथ बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए अब यहाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, तो ये आएगा सब्जेक्ट की जगह। जब ये सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ये आई हो जाएगा, क्योंकि आई का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म मी है। ठीक है ना, आई हो गया, फिर आई के साथ वॉज, आई के साथ वॉज ही लगेगा, फिर बीइंग। ठीक है, और टीचिंग है और इसके हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस है और हमको इसका वर्ब पैसिव बनाना, तो पैसिव में हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। टीचिंग का क्या हो जाएगा, टॉट और बाय हिम। ठीक है ना, क्योंकि ही का जो है हिम होगा। आ गया। नेक्स्ट है ही वॉज वॉचिंग देम, ही वॉज वॉचिंग देम। अब देम, दे का ऑब्जेक्ट है देम, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ गया दे। ठीक है ना, अब दे ये क्या इसका, ये होगा, ये प्यूलर है, इसके साथ जो है प्यूलर ही लगेगा। तो दे वर बीइंग, और वॉचिंग क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। ठीक है, बाय हिम। ठीक है ना, यही है बाय हिम। क्लियर। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना,
पास्ट परफेक्ट, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनता नहीं है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैड के साथ हैड बीन का यूज होगा, हैड के साथ हैड बीन का यूज होगा। देखिए अब एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है, जब आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, आपको तो पता है ना एक्टिव वॉइस, प्रीवियस वीडियो में आज भी मैं बता रही हूँ, जो टेंस होता है वो एक्टिव वॉइस का है और उसका पैसिव फॉर्म चेंज करते हैं। जब पैसिव भी उसको चेंज करते हैं तो क्या होता है भाई, टेंस में वर्ब की फॉर्म जो होती है कई होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक होता है, बट पैसिव में कोई फॉर्म नहीं होती, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड आपकी परफेक्ट में होती है उसे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड यूज होता है, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन हेड के साथ हमको क्या लगाना है, बीन। आई हैड रिटन द लेटर, ये सेंटेंस है आपका, आई हैड रिटन द लेटर। अब ये द लेटर, ठीक है ना, हैड बीन रिटन आई का बाय मी, क्योंकि आपका रूल्स आपके है कि हैड बीन, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जब होगा तो हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हैड बीन लगाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि हैड बीन का नहीं बनता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है ना, आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, यानी कि देखिए द पुलिस, ठीक है, हैड बीन इन्फॉर्म बाय मी, ठीक है, या आई हैड इन्फॉर्म द पुलिस, इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस, द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म बाय मी। गाइज एक बार और देखिए समझिए कि मैं आपको, ताकि इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। जब आपको प्रेजेंट एक्टिव सीख, जब एक बार सेपरेट अलग अलग वीडियो देख लेंगे और जो समझ लेंगे, उसके बाद आप कभी भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी कहीं भी कैसा भी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आएगा तो आप कर लें, तब आपके दिमाग में बैठ जाए। बट एक ही बार पढ़ने से भूल जाता है और उतना समझ एट टाइम समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में इसीलिए देखिए, अब आपको बस इतना याद रखिएगा कि जब भी हमको पास्ट का टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, भाई पास्ट के 4 फॉर्म हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इस 4 फॉर्म में ये याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो उसमें क्या लगता है, हैड बीन। जब उस टेंस में हैड बीन आएगा तो जाहिर सी बात है मत बनाइएगा, लेकिन कहीं कहीं मोस्टली बनता है, आपको कहीं आपको बताएंगे बाद में भी, ठीक है। तो आप ये देखिए, जब आपको पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, बस आप इतना समझ जाइएगा कि सेंटेंस देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेस चेंजिंग आप जान गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। अगर फिर पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज वर्ब के साथ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट है हैड के साथ हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्लेस चेंजिंग में क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और इसमें कैसे करना है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा भी दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया। गाइज अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।